दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताएंगे कि जैसा कि आप सबों को पता है कि 7वें वेतन आयोग का जो पीरियड है वो समाप्त हो रहा है और 8वें वेतन आयोग अब आने वाला है। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि केंद्र सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर रखा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू हो जाएगा। तो 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा तो देश के सारे कर्मचारियों का, न सिर्फ बिहार में बल्कि सारे कर्मचारियों का वेतन में कितना वृद्धि होगा, आइए हम जानते हैं। ये कर्मचारियों का सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश के कर्मचारी का, उसमें शिक्षक भी शामिल हैं, सबका कितना वेतन बढ़ेगा। तो देश में काम करने वाले सभी सरकारी कर्मियों का वेतन, चाहे वो शिक्षक हों या कोई भी कर्मचारी हो, सारे का वेतन कितना बढ़ेगा, ये आइए हम जानते हैं। देखिए, वेतन हम पहले बढ़ा था 2.57, मैं इतना ही से मिला करके आपको दे रहा हूँ। हालांकि वेतन जो है ना इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मैं बढ़ा हुआ वेतन अभी नहीं दे रहा हूँ, वो मैं दूंगा आपको गिफ्ट के तौर पर, है ना, बताऊंगा वो। लेकिन पहले ये ही जान लीजिए कि इसी पर हम आपको करके बताते हैं कि आपको अगर इसी रेशियो से आपका वेतन बढ़ेगा तो आपको कितना बढ़ेगा, और इससे कम वेतन होने का तो कोई सवाल है ही नहीं। इससे कम वेतन होने का सवाल ही नहीं है, और ये वेतन जो होगा ना वो कम से कम वेतन होगा। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि 8वें वेतन आयोग में किसकी कितनी सैलरी होगी। मिनिमम बेसिक सैलरी जो है ना वो 44,280 रुपया होगा। जी हाँ, अभी उसकी मिनिमम सैलरी, जैसे अभी देखिए बिहार में जो शिक्षक हैं उनका सैलरी कितना है, बेसिक सैलरी कम से कम, तो उनका बेसिक सैलरी है 25,000 रुपया। लेकिन अब 25,000 रुपया नहीं होगा, कम से कम बेसिक सैलरी जो होगा ना वो 44,000 रुपया होगा। उससे कम बेसिक सैलरी होगा किसी का भी नहीं, न सिर्फ बिहार के शिक्षकों का, देश के किसी भी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 44,000 से नीचे एकदम ही नहीं होगा, है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से, और आप ये देखिएगा कि आपका लेवल जो है ना वो क्या है, आपका स्तर क्या है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी और आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी सैलरी क्या है ना। देखिए, ये मैं सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कर्मचारियों का, सभी जितने भी कर्मचारी हैं देश में उन सारे लोगों को मैं बता दूं कि देखिए आपकी सैलरी कम से कम इतना बढ़ेगा। साथ साथ सभी कर्मचारियों के साथ साथ बिहार के शिक्षकों का भी मैं बता दूं कि कितना सैलरी होगी। आप ये देख लीजिएगा, चाहे देखिए, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे वो बीपीएससी TRE 1 हो, TRE 2 हो, ठीक है, चाहे वो प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, सारे लोगों का, चाहे किसी कॉलेज में और लोग काम कर रहे हो, प्रोफेसर हों, वहाँ के कर्मचारी हों, DO ऑफिस में काम कर रहे हो, सारे कर्मचारियों का वेतन क्या होगा उसका रेशियो। लेकिन मैं आया हूँ मेरे चैनल पर ज़्यादातर जो हैं वो 67,700 तक के जो कर्मचारी हैं, यहाँ तक का ज़्यादातर लोग देखते हैं। उसके बाद इसका लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो मेरे चैनल पर इतना ही लोग देखते हैं, तो मैं उतना ही तक का मैं बनाया हूँ। और देखिए कि आपका लेवल क्या है और आपकी सैलरी कितनी होगी, चाहे आप कोई भी शिक्षक हो या कोई भी कर्मचारी हो। आप देखिएगा, आप अपना लेवल मिलाइए और उसके बाद सैलरी मिलाइए। देखिए, इसमें मिनिमम बेसिक सैलरी है 44,280 रुपया से कम होगा ही नहीं, समझ गए, कम, इससे कम होना ही नहीं है, किसी को भी नहीं। पे मैट्रिक्स लेवल जो है ये इधर डाल दिए हैं हम, और 8वां वेतन आयोग में उनकी सैलरी क्या थी वो इधर डाला हुआ है, 7वां वेतन आयोग में उनकी सैलरी क्या थी ये डाला हुआ है, और ये मैंने दिया है कि पहले इतना वृद्धि हुआ था तो इस बार भी इतना ही होगा। हालांकि आया है मैसेज कि 2.86 या 87 के रेशियो से वेतन बढ़ेगा, तो मैं उसको छोड़ दिया, मैं उसे अभी नहीं लिया हूँ, मैं इतना ही पर दिया। तो अगर 18,000 आपकी बेसिक सैलरी है तो 2.57 से अगर उसको गुना करिएगा तो 46,260 रुपया आपकी सैलरी होगी। बेसिक कह रहे हैं, याद रखिएगा, बेसिक, उसमें आपका DA हो गया, HR हो गया, मेडिकल हो गया, ये सारा कुछ अलग है ना, वो और भी जो सुविधा है वो अलग है। बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, आप याद रखिएगा, सिर्फ बेसिक, उसके बाद और बाकी जितना ऐड है ना वो इसके प्लस होगा, ठीक है ना, इसका प्लस होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका बेसिक सैलरी 18,000 है तो आपका 8वां वेतन आयोग पर आपकी बेसिक सैलरी होगा 46,200 लेवल 1 में। लेवल 2 में
अगर आपका बेसिक सैलरी 19,900 रुपया है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपया है, चाहे आप राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हो या केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में काम कर रहे हो, है ना, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप रेलवे में हो, चाहे आप शिक्षा विभाग में हो, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे आप पशुपालन में हो, मत्स्य विभाग में हो, बिजली विभाग में, चाहे किसी भी विभाग में आप हो, है ना, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका पे मैट्रिक्स लेवल है क्या। देखिए, अगर लेवल 2 है आपका तो 19,900 रुपया आपको बेसिक सैलरी था 8वें में, तो इस बार आपका हो जाएगा 51,143 रुपया प्लस अन्य जो भत्ता है वो सारा कुछ, ठीक है। लेवल 3 अगर आपका है तो आपका बेसिक सैलरी था 8वें वेतन में 21,700, ठीक है, 21,700, तो 8वें वेतन में हो जाएगा 55,769 रुपया, ठीक है। आप ये मिला लीजिएगा कि आपका बेसिक सैलरी कितना है। लेवल 4 में अगर आपका है और 25,500, यहाँ पर देख लीजिए, अगर बीपीएससी वाले शिक्षक लोग हैं तो देख लीजिएगा तो वो मिलाइएगा 25,500 रुपया अगर आपका बेसिक सैलरी, यहाँ से शिक्षकों का शुरू हो जाता है बेसिक सैलरी लेवल 4 से। बेसिक सैलरी अगर 25,500 रुपया है तो आपका बेसिक सैलरी सिर्फ होगा, बेसिक सैलरी होगा 65,535 रुपया प्लस इस पर 10,000 रुपया कम से कम और बढ़ा दीजिएगा तो आपका वो आपको कैश इन हैंड मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए लेवल 5 में अगर आपका 29,200 रुपया है, लेवल 5 में अगर आपका 29,200 रुपया है तो आपका वेतन होगा 75,044 रुपया। जी हाँ, आपका 75,044 रुपया होगा। अगर लेवल 6 में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब जो है वो 2003-5 वाले जो शिक्षक हैं वहाँ यहाँ पर फिट बैठते हैं इसमें, चाहे वो नियोजित हों या फिर विशिष्ट हों। यहाँ पर 35,400 रुपया है अगर आपका बेसिक है तो आपको 90,978 रुपया। यही मैं बात बार बार कहता हूँ कि शिक्षकों की सैलरी जो है ना वो 90,000 से कम नहीं होगी। वैसे मैं तो 73 से 75,000 रुपया मैं डाउन करके कहा था, लेकिन आपका बेसिक सैलरी जो है ना वो 90,000 रुपया होगा प्लस 10,000 रुपया और भी ऐड कर दीजिएगा तो 1,00,000 रुपया हो जाएगा। समझ गए? आप याद रखिएगा, मैंने कहा था ना कि लाखपति बनेंगे। तो बहुत सारे शिक्षकों ने हमें कहा कि आप स्वप्न दिखा रहे हैं। मैं स्वप्न नहीं दिखाता हूँ, मैं हकीकत से रूबरू कराता हूँ। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, मैं सिर्फ किसी एक शिक्षक या एक वर्ग के लिए मैं नहीं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ चाहे कोई भी शिक्षक हैं, वो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, नियमित शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, बीपीएससी TRE 1 TRE 2 34,540 शिक्षा सेवक हों, शिक्षक सेवक हो, तालीमी मरकज हो, मैं सभी के लिए मैं कार्य करता हूँ, मैं सभी के लिए, और सब वो मेरे अपने हैं और मैं सबकी सेवा के लिए मैं हूँ, ठीक है। अब देखिए 35,400 रुपया अगर आपका है तो 90,978 रुपया प्लस 10,000 रुपया, सब पर 10,000 रुपया आप जोड़ते जाइए, आपका हो जाएगा सब काम, ठीक है। तो आप मिला लीजिएगा कि आपका कहाँ है। लेवल 7 में यहाँ पर चलिए, ये हाई स्कूल वगैरह में लोग फिट बैठते हैं। 44,900 रुपया अगर बेसिक सैलरी है तो आपको 1,15,393 रुपया, जी हाँ 1,15,393 रुपया प्लस 10,000 रुपया और रखिएगा आप सब पर आप 10,000 रुपया अधिक रखिएगा आप। उसके बाद अगर लेवल 8 में है 47,600 रुपया है, ये सब हाई स्कूल 10+2 में है। 47,600 रुपया आपका बेसिक सैलरी है तो आपका 1,22,332 रुपया आपका बेसिक सैलरी होगा। और सब पर ज़्यादा नहीं जोड़िएगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपया आप जोड़िएगा। कम ही हम करके चलते हैं, ज़्यादा लेकर के नहीं चलते, सब पर सिर्फ 10,000 रुपया जोड़ लीजिएगा आप लोग अपने से, ठीक है ना। आप लोग तो स्वयं बुद्धिजीवी हैं, आप स्वयं जानते हैं कि जिनको 35,000 यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक पढ़ते हैं, 35,000 तो उनको कितना मिलता है, लगभग 50,000 है ना, 15,000 के आसपास अधिक मिलता है। तो मैं 10,000 रुपया कहता हूँ, हर में मैं कम ही करके बताता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो उसी हिसाब से अगर आप लेवल 8 में हैं तो 47,600 रुपया है तो 1,22,332 रुपया आपको मिलेगा। लेवल 9 में है तो 53,000 अगर 100 रुपया आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी है, तो आपकी बेसिक सैलरी अब होगी 1,36,467 रुपया। 1,36,467 रुपया आपकी बेसिक सैलरी होगी प्लस 10,000 ऊपर से डालिएगा। लेवल 10 में अगर आपकी बेसिक सैलरी 56,100 रुपया है, जी हाँ 56,100 रुपया है, तो आपका होगा 1,44,177 रुपया प्लस 10,000 रुपया रखिए, सब पर 10,000 रुपया रखिए।
लेवल 11 में है तो 67,000 अगर 700 रुपया है तो आपको 1,73,979 यानी 1,73,990 रुपया आपको मिलेगा बेसिक सैलरी। जी हाँ, सिर्फ बेसिक सैलरी। तो सभी कर्मचारी सहित बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन में होगी बेतहाशा वृद्धि। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और इस संबंध में आपका क्या राय है ये भी बताइएगा। और ये सब बढ़ेगा 1 जनवरी, जी हाँ 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से ये बढ़ा हुआ सैलरी आपको हर हाल में मिलेगा, जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी अनाउंस किया है, सदन में भी अनाउंसमेंट हुआ है इसका, और आप भी जान रहे हैं, अखबारों के माध्यम से जान रहे हैं। तो इतना आपकी बेसिक सैलरी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। चैनल पर अगर नए हैं तो मैं तमाम भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।